नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान नौकरी अपडेट्स के अंदर। दोस्तों, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। उसके लिए हमारे चैनल पर पंचवर्षीय योजना का भाग 2 आज हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसमें आप जा सकते हैं और पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 12 तक के लिए। दोस्तों, आप चाहे तो इसके नोट्स बना भी सकते हैं, चाहे आप इसके नोट्स ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं पंचवर्षीय योजना का। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका दोस्तों आपको मैं बिल्कुल बुलेट वाइज आपको ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही नोट करना है क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। और जूनियर अकाउंटेंट में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसमें पंचवर्षीय योजना भी दे रखी है, जिसमें बनने के चांसेस काफ़ी सारे हैं। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का जो फर्स्ट कालखंड था, जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, 5 साल तक का ये 5 ईयर प्लान रहता है। दोस्तों, हमारा जो ये 5 ईयर प्लान था ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च से। तो आप चाहे तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ना लिखकर 1951 से 1956 तक कर सकते हैं। इसका मॉडल था हेराल्ड मॉडल डोमर। जो मॉडल था इसका हेराल्ड डामर था। इसमें सर्वाधिक बल सबसे पहले जो फर्स्ट थी इसके अंदर कृषि प्लस सिंचाई को दिया गया था। इसी के मद्देनज़र 3 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी: हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, इसी के अंदर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी। करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कालखंड था 1956 से 1961 तक। इसका मॉडल था पीसी महानोबिस। इसमें सर्वाधिक बल औद्योगिकीकरण पर दिया गया था। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर 3 अपने इस्पात लौह इस्पात की जो इकाइयाँ थी वो खोली गई थी। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में खोली गई थी और सोवियत संघ की सहायता से खोली गई थी, जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है। दूसरी खोली गई थी राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मनी की सहायता से। और तीसरी थी दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में खोली गई थी ब्रिटेन की सहायता से। 1956 द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। औद्योगिक नीति मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान से पंचायत राज का शुभारंभ हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर से जो पंचायत राज का शुभारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसका मॉडल था चक्रवर्ती व सैंडी। इसके अंदर सर्वाधिक बल दिया गया था कृषि प्लस उद्योगों पर। कृषि का आधुनिकीकरण भी इसी को कहते हैं। इसके अंदर हरित क्रांति को लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके अंदर यह योजना सर्वाधिक असफल योजना रही थी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 1962 के अंदर चीन और भारत का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और 1966 में अकाल व सूखा पड़ा था। और इसके अंदर प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में सबसे कम वृद्धि हुई थी। और दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो तीसरी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद जब दोस्तों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई, उसके बाद कुछ सालों के लिए पंचवर्षीय योजना का काम रोक दिया, क्योंकि दोस्तों पैसे भी ख़त्म हो गए थे, 2 युद्ध भी हो गए थे, सूखा भी पड़ गया था। तो इसके लिए
3 वार्षिक योजनाएं लाई गई थी 1966 से 1969 तक, ये भी आपको याद रखना है। इसे ही 5 ईयर प्लान का अवकाश काल कहते हैं, 5 ईयर प्लान का हॉलीडे कहते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड है 1969 से 1974। इसका मॉडल था अशोक रुद्र व मान्य। इसमें बल दिया गया था स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 19 जुलाई 1969 को 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1970 में श्वेत क्रांति को लाया गया था, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। यह भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड था 1974 से 1978। जी हाँ दोस्तों, यही एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 सालों के अंदर ही पूरी कर दी गई थी। इसका मॉडल था डीपी धर। इसके अंदर गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका कालखंड 4 वर्ष ही रहा। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। एक ही वर्ष पूर्व समाप्त को होने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। राजस्थान में सभी जिलों में जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई थी इस पंचवर्षीय योजना के अंदर। उस पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों 2 सालों के लिए अनवरत योजना स्टार्ट की गई थी 1978 से 1980 के अंदर। इसे गुरनाड मिडल ने रोलिंग प्लान अनवरत नाम दिया था और इसका संबंध जनता दल से रहा है। उसके बाद दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना, उसका कालखंड था 1980 से 1985। इसका मॉडल था आगत और निर्गत मॉडल। इसमें बल दिया गया था गरीबी और उन्मूलन का। दोस्तों इसका जो मॉडल है आगत और निर्गत मॉडल, यही मॉडल छठी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में एक ही मॉडल दिया गया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है आगत और निर्गत जो मॉडल था वो कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो आपको याद रखना है छठी और 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर 15 अप्रैल 1980 को 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो आपको इसको भी बिल्कुल राइट डाउन करना है अच्छे से। इस पर पॉइंट लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए। और देखिए दोस्तों, इस योजना का प्रारूप 2 बार बना था। इस योजना का जो पंचवर्षीय योजना है छठी, इसका प्रारूप 2 बार बना था। उसके बाद चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड है 1985-90। मॉडल था इसका वस्तु और मजदूरी। इसमें बल दिया गया था रोटी, काम और उत्पादकता का नारा, जिसको ये जो नारा दिया था वो राजीव गांधी ने दिया था। कई बार आ जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो रोटी, काम और उत्पादकता का नारा किसने दिया था, राजीव गांधी ने। 1985 और 86 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई और 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी इसके अंदर। उसके बाद फिर दोबारा 2 वार्षिक योजना बनी 1990 से 92 तक, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण बनी थी वार्षिक योजना। और 24 जुलाई 1991 से भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए थे। दोस्तों आर्थिक सुधार जो हो, जिनको LPG भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए थे, 24 जुलाई 1991 को। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड था 1992 से 1997 तक। इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू। इसमें बल दिया गया था आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया था और सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना रही। और इसी के अंदर 5 ईयर प्लान का स्वर्ण काल भी कहते हैं। दोस्तों एक तो आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखनी है जो सबसे असफल योजना थी, और सफल सबसे जो योजना थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही है। उसके बाद चलते हैं 9वीं में इसका कालखंड था 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। इसमें भी देखिए दोस्तों छठी और 9वीं का मॉडल एक ही है, आगत और निर्गत मॉडल। इसके अंदर बल दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समानता पर। इसके अंदर 1 दिसंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसे SJSRY कहते हैं, प्रारंभ की गई थी। उसके बाद
1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे SJGRY कहते हैं। और उसके बाद 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। दोस्तों उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007। इसके अंदर मॉडल था योजना आयोग का पत्र। इसके अंदर बल दिया गया था कृषि और ऊर्जा विकास तथा रोजगार के अवसरों पर। इसके अंदर दोस्तों सिर्फ 2 ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। 16 दिसंबर 2005 में भारत निर्माण योजना शुरू की और 2 फरवरी 2006 को नरेगा प्रारंभ किया गया। नरेगा का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड था 2007 से 2012। इसका मॉडल था योजना आयोग का पत्र। इसमें उद्देश्य रखा गया था कि ग्रामीण एवं उच्च समावेशी विकास पर। इसमें आर्थिक विकास जो 7.9% रहा था, आज तक का सर्वाधिक है। तो दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है आर्थिक विकास सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रहा था, या फिर कई बार इसका परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, जो 7.9% था। उसके बाद 2 जून 2011 को राजीव आवास योजना प्रारंभ हुई और 3 जून 2011 को राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये आपको बहुत याद रखना है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारी सबसे महत्वपूर्ण 12वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको इसी प्रकार ये राइट डाउन करना है अपने नोटपैड में और इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अंदर कालखंड था 2012 से 2017, राजस्थान में और भारत में दोनों में। योजना का आकार दोस्तों भारत के अंदर इसमें 76,69,807 करोड़ रुपए भारत के लिए था और राजस्थान में था 1,96,992 करोड़। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं सतत समावेशी। इसमें सर्वाधिक बल दिया गया था सामुदायिक सेवाएं, जो भारत के अंदर था, और राजस्थान में ऊर्जा विकास पर इसमें बल दिया गया था। आर्थिक विकास का लक्ष्य इसमें रखा गया था भारत के अंदर तो 8% और राजस्थान में 7.7%। इसमें औद्योगिक विकास लक्ष्य रखा गया था भारत के अंदर 7.6 और राजस्थान में 8%। सेवा क्षेत्र में इसका लक्ष्य था 9% जो भारत के अंदर और राजस्थान में 9.5%। कृषि क्षेत्र में इसका लक्ष्य था 4% और राजस्थान में 3.5%। शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य इसके अंदर था 25,000 प्रति हज़ार जो भारत के अंदर था और राजस्थान में था 40 प्रति हज़ार पर। और 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात का लक्ष्य इसमें था 950 प्रति हज़ार भारत के अंदर और 912 प्रति हज़ार राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आने वाले जूनियर अकाउंटेंट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों LDC में भी इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसकी पूरी PDF और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहीं पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।